करो, लेकिन 9 महीना तो तकलीफ माँ के पेट में झेलनी ही पड़ती है। 9 महीना से पहले कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकल सकता है। अब आप ये समझो, उस समय पर तो प्रार्थना किया, लेकिन जब बाहर निकले तो ये काल और माया का देश बताया गया। काल और माया किसको कहते हैं? काल का ही ये सारा कुछ बनाया हुआ है। जब वो चाहते हैं तब वो सब समेट लेते हैं, कुछ नहीं बचता है। ये धरती तत्व खत्म हो जाता है, ये पानी में मिल जाता है, और पानी को आग सोख लेता है, सूरज की गर्मी सोख लेती है, और उसको हवा सोख लेता है, और ये हवा को आकाश सोख लेता है, खींच लेता है, कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ कुछ बचेगा? 5 तत्व से ही शरीर की रचना माँ के पेट में होती है, तो मनुष्य के तो बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, जड़ और चेतन जिनको कहते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचते हैं। 4 खान 84 लाख योनियां जो हैं सब खत्म हो जाती हैं। आप ये समझो, जब वो खींचना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं और बनाते हैं, तो बनाने में भी उनके देर नहीं लगती है। उनको कहते हैं काल। और माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को देखो माया कहते हैं, औरतों को लोग माया कहते हैं। तो दुनिया माया की इस छाया में अन्य परेशान है। औरतों के चक्कर में आदमी देखो परेशान है, रुपया पैसा के चक्कर में झूठ भी बोल रहा, बेईमानी भी कर रहा है। शरीर जो पूजा भजन के लिए मिला, इससे गुनाह भी कर दे रहा है, गलती कर बैठ रहा है, कर्मों को लाद ले रहा है इसी के पीछे। और ये माया भी नहीं, असली माया अगर मिल जाए तो वो तो खत्म नहीं होती, रहती है। ये तो माया की छाया है। रुपया पैसा को माया कहते हैं। देखो, चोर चोरी करके लाता है, लेकिन रुकती नहीं है वो माया। एक दिन जीत करके कोई जुआ लाया रुपया, तो दूसरे दिन फिर हार जाता है। लेकिन जो मेहनत की कमाई होती है वो रुकती है। तो वो कहते हैं भाई ये हमारा है, हम मेहनत करके इसको बनाएंगे। इसीलिए उपदेश किया जाता है, बताया जाता है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। तो ये माया की छाया, अब माया का पर्दा पड़ जाता है, वादा जाता है भूल। अब जब वादा भूल गया तो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रह जाते हैं जीवन भर, और शरीर के सुख के लिए ही, मन को संतुष्ट करने के लिए लाख का करोड़ हो जाए, करोड़ का अरब खरब हो जाए, अरब खरब का पूरा खजाना कुबेर का हमको मिल जाए। जिसके पास अरब खरब है वो यही सोचता रहता है और उसी के पीछे दौड़ता रहता है। 1 मकान हो गया, 4 मकान हो जाए, 10 बीघा जमीन हो गई, 50 बीघा हो जाए, बस इसी में आदमी अपना समय निकाल देता है। और देखो इसको पाने में इस समय कितना रोना धोना हो रहा है, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि जैसे पैदा हुए तो रोए, आप ये समझो, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, मास्टर ने जब काम नहीं था, पढ़ाई नहीं किया, होमवर्क नहीं पूरा किया तब रोए, लड़कों से झगड़ा हुआ तब रोए, पढ़ लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, नौकरी छूट गई तो रोए, शादी नहीं हो रही है तो रो रहे हैं, शादी आनी हो गई तो रो रहे हैं, जिसके लड़के नहीं हैं रो रहा है। एक लड़का हो जाता, जिसके 4 लड़के हैं कहते मर जाते तो ठीक था, बस रोते ही रोते ही जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। आप ये समझो कि तोता होता है और वो जिसको आप मदार कहते हो, फल निकलता है उसमें अकवा, तो उसमें मारता है चोंच, मेहनत करके उड़ करके आता है, गर्मी के महीने में उसमें फल लगता है धूप में तपते हुए, और मारता है तो क्या निकलता है, भुआ रुई। ऐसे ही आदमी लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी
और जुआरी की तरह से आखिर में हो जाता है। जैसे जुआरी उम्मीद बहुत कुछ रखता है कि जीत करके आएंगे, ऐसे ही आदमी बहुत कुछ सोचता है कि हम जीवन में ये कर बैठेंगे और कर नहीं पाता है। बस आखिर में हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। सच बात तो ये पूछो, जो भी बुढ़े आप इसमें बैठे हो, अब इस वक्त पर आप 4 घंटा बैठ नहीं सकते हो, आप मेहनत नहीं कर सकते हो, भजन पूजन उस तरह से जैसे जवानी में किया जाता है नहीं कर सकते हो, क्योंकि बुढ़ापा तो मैं भी झेल रहा हूँ। मुझको भी ये ठंडी हवा और ये पानी और ये मौसम और ये मेहनत परेशान कर देती है, क्योंकि इस समय देखो जिंदगी का किसी के कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि सुबह आदमी घर से निकले और 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाए। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। आप ये समझो कि यह कलयुग का चरण चल रहा है। तो ऐसे समय में आपका समय निकल जाएगा और आखिर में जब समय पूरा हो जाएगा तो ये जीवात्मा फंस जाएगी। जीवात्मा क्या है, अभी आपको बताया, परमात्मा की अंश है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये डाल दी जाती है और तब से बराबर रहती है जब तक ये शरीर चलता फिरता रहता है। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। आप समझो प्रेमियों, पूरे शरीर को यहाँ से चलाती है। क्योंकि ये यहाँ बैठी है इसलिए यह देव दुर्लभ शरीर बताया गया। देवताओं के अंदर वो रास्ता नहीं है, आप समझो जो आपके अंदर है कि आप स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर भी लोक हैं उनमें जा सकते हो। इसीलिए नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचर ही, चारों रचर के जीव सब अन्य समझो इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। जीवात्मा उनके अंदर भी रहती है, पशु पक्षियों के अंदर भी रहती है। देखो खाते वो भी हैं, बच्चा वो भी पैदा करते हैं। खाते आप भी हो, बच्चा आप भी पैदा करते हो। टट्टी पेशाब वो भी करते हैं, टट्टी पेशाब आप भी करते हो, लेकिन उनके शरीर की बनावट अलग है। देखो सब में 5 तत्व नहीं है। जड़ जो हैं पेड़ पौधे उनमें एक तत्व है, उखमज होते हैं, उखमज जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं। जल के जीव हैं और आप देखो अंडज हैं जो अंडज पैदा होते हैं, इनमें अलग अलग तत्व होते हैं। तो ये देखो 4 तत्व वाले गाय और बैल होते हैं। गाय और बैल के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, आसमान को नहीं देख सकते हैं, ऐसे पीछे नहीं देख सकते हैं, ऐसे घूम के पीछे ऐसे जितना गर्दन आपकी घूम जाए इतना उनका नहीं घूमता है। उनकी जो जीवात्मा है यहाँ रहती है, हृदय में रहती है, यहाँ से इस शरीर को चलाती है ऊपर। और आपकी जो जीवात्मा है यहाँ बैठी है, यहाँ से पूरे शरीर को चलाती है। तो जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है, यह तकलीफ पा जाएगी। यह मनुष्य शरीर जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए मिला है, मुक्ति और मोक्ष इसको दिलाने के लिए मिला है। शरीर का मुक्ति मोक्ष तो आप करा देते हो, कहाँ ले जाते हो? जब शरीर छूट गया, जीवात्मा निकल गई, 10 प्रकार के प्राण निकल गए और यह कमल जो ऐसे खिले हुए हैं, इनकी पत्तियां ऐसे मुरझा जाती हैं, नीचे की तरफ हो जाती हैं, तो यह काम करना बंद कर देती हैं, तो ये अंग सब शून्य हो जाते हैं। ये जो गुदा चक्र है आपका, 4 दल का कमल ये मुरझा जाता है, 6 दल का कमल है, 16 दल का कमल है, ये सब मुरझा जाते हैं, ऐसे नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो उस वक्त पर फिर प्राण निकल जाता है, 10 प्रकार के प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है उस समय पर। तो आप ये समझो इस शरीर से कुछ कर नहीं सकते हो। और जीवात्मा का कल्याण उद्धार शरीर के रहते रहते ही किया जा सकता है, इसको मुक्ति मोक्ष तभी दिलाया जा सकता है। तो जब प्राण निकल जाते हैं और शरीर का संचालन बंद हो जाता है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश जो 5 तत्वों से शरीर बना है, यह इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है,
तब ऐसे समय पर इस मृतक शरीर को आदमी क्या करता है, ले जाता है मुक्ति धाम जहाँ लिखा रहता है। शमशान घाट पर कहीं कहीं मुक्ति धाम लिखा रहता है, मोक्ष धाम, तो वहाँ ले जा करके जला करके चला आता है। अब मान लो कोई ले गया और जलाने में दिक्कत आ गई, तो कहता अब इनको मुक्ति दिला करके ही हम चलेंगे। घर कोई वापस नहीं लौटता है और न वापस लाश को लाता है, जला करके ही आता है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा ये फंस जाती है, कर्मों के अनुसार नरकों में डाल दी जाती है, मरी काटी कूटी जलाई जाती है। जो कर्म शरीर से आदमी करता है उस कर्मों की सजा मिलती है। शरीर तो यहीं छोड़ जाता है, लेकिन पिशाच का शरीर है, मनुष्य शरीर जैसा ही शरीर है, उसमें बंद करके और 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, वहाँ ले जाते हैं और यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज के पास आपकी अच्छाई और बुराई की सारी फाइल, सारा कागज, सारा टेप उसके पास है और उसी के आधार पर वो सजा दे देगा। उसी कर्मों के अनुसार सजा मिल जाती है। तो बहुत दिन तक नरकों में प्रेमियों रहना पड़ता है, वहाँ से छुटकारा मिलता है। तब कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू, जिसको 84 कहा गया, उसमें आना पड़ता है और उसके बाद में 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद फिर इस मृत लोक में ढकेल दिया जाता है। बड़ी तकलीफ होती है पैदा होते समय। देखो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, सभी बच्चे रोते पैदा होते हैं। जन्मते वक्त भी तकलीफ, जन्मत मरा दूसरा तो कोई कहा गया, और मरते वक्त भी तकलीफ होती है। बच्चे के कोमल बदन में ये ठंडी हवा और ये गर्म हवा इस कदर लगती है कि जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। हर युग के बच्चे को तकलीफ होती है जन्मते वक्त, और हर युग को देखो मरते समय तड़पता है। आप समझो कि ऐसे प्राण नहीं निकल जाते हैं। कोई किसी जानवर को दे देता, बस मार देता है, तो वो भी तड़प करके ही मरता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि रक्षा करो, सबके अंदर यही जीवात्मा है, सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी जाती है। तो जीवों पर दया करो, कृपा करो, नहीं तो उसी की अंश सबके अंदर है, वो नाराज होकर के सजा दे देगा। कहा गया मत सता गरीब को, वो रो देगा, जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। कहा गया जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। है ना, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, चाकी जैसी चाकरी वह को वैसा दे। इसीलिए तो कहा गया भाई इस शरीर को पवित्र रखो, इससे हिंसा हत्या मत करो, इस शरीर के अंदर मुर्दा मांस मत डालो, नहीं तो यह मानो मंदिर है, यह गंदा हो जाएगा। जब यह गंदा हो जाएगा, कितना भी पूजा उपासना करोगे तो कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। मिट्टी और पत्थर का मंदिर देखो बना हुआ है आपके, अब उसमें अगर ले जाए कोई मुर्दा मांस डाल दे, गंदी चीज डाल दे, तो पूजा पाठ कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जगह गंदी हो गई। और यहाँ से अगर हम भगवान को याद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। मस्जिद में कोई डाल दे, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में डाल दे, तो वहाँ कोई पाठ नहीं करेगा, प्रे नहीं करते हैं, नमाज नहीं अदा करते हैं, कहते हैं ये जगह गंदी हो गई, तो इसको तो साफ सुथरा रखना चाहिए। अरे भाई जो भी आप पूजा पाठ करते हो, आप अक्षत चढ़ाते हो,